है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितेश 90 रितेश पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आगामी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा हेतु विशेष हल प्रश्न। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना अर्थात मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है। तो याद रखेंगे आप, मिड डे मील का नया नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना है। अगला प्रश्न है, 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किस तिथि से कोविड का टीका लग रहा है। तो आप याद रखेंगे, 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोविड का टीका लग रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एम सेहत योजना का उद्देश्य क्या है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में एम सेहत योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाना है। अगला प्रश्न है, ओमिक्रॉन क्या है। तो याद रखेंगे आप, ओमिक्रॉन कोरोना का नया स्वरूप है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है। तो याद रखेंगे आप, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में श्वसन तंत्र अर्थात फेफड़ा पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्या नाम दिया है। तो याद रखेंगे, कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 नाम दिया है। याद रखेंगे आप, WHO की स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी तथा कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 का शॉर्ट नेम है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो याद रखेंगे, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 13 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। याद रखेंगे, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को नियोनेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो याद रखेंगे आप, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। याद रखेंगे आप, मिनीमाता रोग या चिकन पॉक्स पारद, पारा या मरकरी के प्रदूषण से फैलता है। अगला प्रश्न है, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है। तो याद रखेंगे, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। तो याद रखेंगे, मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है। तो याद रखेंगे आप, शिशुओं को DPT का टीका रोहिणी अर्थात डिप्थेरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस से रक्षा के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो याद रखेंगे आप, BCG का टीका नवजात अवस्था में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से होता है। याद रखेंगे आप, आयरन की कमी से अरक्तता होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में शारीरिक विकास का मुख्य कारण है। तो याद रखेंगे, बच्चों के शारीरिक विकास का मुख्य कारण पोषण है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में प्रोटीन को अधिक लेना चाहिए का सुझाव दिया जाता है, इसका मुख्य कारण है। तो याद रखेंगे, गर्भावस्था में प्रोटीन की अधिक मात्रा लेने का सुझाव गर्भस्थ शिशु का विकास हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के पेट में वायु एवं पीड़ा का मुख्य कारण है। तो याद रखेंगे आप, बच्चे के पेट में वायु या पीड़ा का मुख्य कारण दूध में प्रोटीन की अधिक मात्रा होना, असंतुलित भोजन होना, प्रायः ठंडे दूध को पिलाना उपर्युक्त सभी कारण हैं। अगला प्रश्न है, डिप्थेरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है। याद रखेंगे, डिप्थेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। याद रखेंगे, टाइफाइड तथा कोलेरा संक्रामक रोगों के विशिष्ट उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखेंगे आप, पैरासीटामोल का उपयोग शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो याद रखेंगे आप, मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। यह रोग पीलिया या एस्पिलिन को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का संक्षिप्त नाम है। तो याद रखेंगे आप, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का संक्षिप्त नाम यूनिसेफ है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म
द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से बाल कल्याणकारियों को प्रोत्साहन देना है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? याद रखेंगे आप, दूषित पानी के कारण मिसल या खसरा नहीं होता है। खसरा विषाणु के कारण होता है, इसलिए याद रखेंगे आप, दूषित पानी के कारण हैजा, पीलिया, टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो याद रखेंगे आप, मच्छरों से होने वाला रोग है डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियोसिस और घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो याद रखेंगे, घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? तो याद रखेंगे आप, हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के रेबीज मनुष्य को पागल बना देता है, इसलिए याद रखेंगे हाइड्रोफोबिया बीमारी रेबीज से होती है। अगला प्रश्न है, पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में कौन सा है? तो याद रखेंगे आप, पानी से होने वाला रोग टाइफाइड है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इस रोग से मुख्यतः मानव की आंतें प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो याद रखेंगे आप, एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। याद रखेंगे आप, एनीमिया रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। यह रोग शरीर में लौह तत्व की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का टीका के द्वारा प्रतिरक्षित होता है? तो याद रखेंगे, डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटेनस, ये तीनों बीमारी ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होता है? तो याद रखेंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। मनुष्य की आँखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता विटामिन ए बढ़ाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स है एक बीमारी? तो याद रखेंगे, रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है। इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। याद रखेंगे आप, रिकेट्स हड्डियों की बीमारी है। अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो याद रखेंगे आप, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा को फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि? याद रखेंगे आप, इन ऑप्शनों में से लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना ना खाएं। यही ऑप्शन सही होगा कॉलरा संक्रमण को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? याद रखेंगे, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटेनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। टिटेनस बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं, इसीलिए कटने फटने पर टिटेनस का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो याद रखेंगे, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा है। एंट अमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का सूक्ष्म जीव है, जिसकी संक्रमित अवस्था ट्रोफोजोइट कहलाती है। यह मनुष्य के कोलोन में पाया जाता है। पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलता है। याद रखेंगे, पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, फफूंदी द्वारा घटित रोग है? तो याद रखेंगे, फफूंदी द्वारा घटित रोग दाद है। फफूंदी द्वारा घटित रोग दाद एक प्रकार का चर्म रोग है जो त्वचा पर फफूंदी द्वारा होता है, जिसे रिंगवर्म कहते हैं। यह रोग टेनिया कॉर्पोरिस फंगस से फैलता है। अगला प्रश्न है, लॉकजॉ किस बीमारी को जाना जाता है? याद रखेंगे, लॉकजॉ के नाम से टिटेनस बीमारी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? याद रखेंगे, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाज को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किए गए इलाज को फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं।